नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। बाजार के इतने उतार चढ़ाव के बीच में बजाज लेके आ रहा है एक नया म्यूचुअल फंड जिसका नाम है बजाज फिनसर्व कंजम्पशन मेगा ट्रेंड फंड्स। आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस म्यूचुअल फंड को। इस म्यूचुअल फंड को ही नहीं बल्कि कंजम्पशन थीम को भी डिस्कस करेंगे। देखेंगे इस समय इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और लॉन्ग टाइम में अगर इसमें इन्वेस्टेड रहे, क्योंकि एक थीमेटिक फंड है, तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपसे बस इतना निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज का म्यूचुअल फंड। तो ये चार्ट देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे हम आपको निफ्टी इंडिया कंजम्पशन का चार्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप डेटा देखें तो 5 इयर्स में इसने तकरीबन 125.41% की ग्रोथ दी है। वहीं पे अगर इसको हम 1 ईयर के लिए लेके जाते हैं तो यहाँ पे 1 ईयर में ये तकरीबन 33.39%। ईयर टू डेट देखते हैं तो ईयर टू डेट में इसने 19.64%, 6 मंथ्स में देखें तो 9.80%। वहीं 1 मंथ का डेटा देखें तो ये तकरीबन -8.02% और 5 डेज का डेटा देखें तो -0.44% का ग्रोथ दिया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हम इसको जो बेंचमार्क है इसको हम देख रहे हैं तो इसको हमको एक एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के नज़रिए से देखना चाहिए। जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर इसको देखें तो यहाँ पे इस समय ये 11,425 पे चल रहा है। वहीं पे जो ये मैक्सिमम टच किया था वो तकरीबन 13,038 का था। यानी कि तकरीबन ये मान के चलिए कि 2000 पॉइंट के आसपास का इसको लॉस यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। 1500 पॉइंट का तो लॉस डेफिनेट है जो कि यहाँ पे इसको दिखाई पड़ रहा है। अगर इस डेटा को बैक ट्रैक करें और इस गैप अप को देखें तो यहाँ पे भी ये तकरीबन सेम रेंज पे चल रहा था 11,465 पे 6 ऑफ अगस्त को। तो यहाँ पे 6 ऑफ अगस्त को इसके पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जहां से ये वापस आ सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अपने बैक डेटा पे चला गया है, यानी पीछे के डेट पे चला गया है जब ये अगस्त 6 को था। अब ये हुआ एक नज़रिया, जबकि हम केवल इसको 11 महीने या 2 महीने के ट्रेंड पे देख रहे हैं। इसको एक लंबे ट्रेंड पे देखते हैं, यानी 1 साल या फिर 5 साल। 5 साल का अगर हम डेटा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बहुत बड़ा जो स्लो डाउन आया था इकोनॉमी में वो था कोविड, जो कि तकरीबन मार्च में आया था। 27 मार्च के आसपास पूरा का पूरा मार्केट हिल गया था। उस समय ये 3,986 पे चल रहा था, यानी कि उसके पहले जब सब कुछ ठीक था तो ये तकरीबन अपना जो मैक्स लेके चल रहा था वो 5,200 मान के चलिए, और फिर वहां से ये आया था 3,986 पे। कोविड जैसा टाइम निकल गया और कोविड जैसा टाइम को निकालने को इस जो बेंचमार्क है उसको तकरीबन 1 से 2 महीना लगा। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये वापस अपने सेम स्टेट के ऊपर आ गया। यानी अगस्त के महीने में, मार्च में स्लो डाउन होता है और अगस्त के महीने में ये राइज करके अपने उस लेवल को टच कर लेता है। यानी कि यहाँ पे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं और मान सकते हैं कि अगर जो हम एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, अगर हम लंबे टाइम के लिए देख रहे हैं तो लंबे टाइम में स्लो डाउन्स आएंगे जहाँ पे कि जो मार्केट है वो नीचे जाएगा। किसी को भी नहीं पता था कोविड के बारे में। कोविड आया, लगा दुनिया खत्म हो जाएगी, पर इस चार्ट पे देखिए, इस चार्ट पे क्लियर इंडिकेशन है कि दुनिया खत्म नहीं हुई। दुनिया वापस आई। 4-5 महीने के बाद वो ग्रोथ हुआ। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और किसी भी म्यूचुअल फंड में 5 इयर्स या उसके ऊपर इन्वेस्ट करने का सोच के चलते हैं तो इस चार्ट को आपको ज़रूर देखना चाहिए। 5 इयर्स में ये 5068 से बढ़ कर के एक टाइम पे तकरीबन 12,000 के आसपास चला गया था। 12,998, 13,000 के आसपास मान के चलिए। यानी तकरीबन अपना ढाई गुना, 2.5 टाइम्स की ग्रोथ इसने दी है, जबकि बीच में कोविड भी आया था। ये भी एक छोटा गैप अप है जिसको कि आपको देखना तो ज़रूर चाहिए, पर इससे घबराना या परेशान नहीं होना चाहिए।
अब अगर इस बेंचमार्क की बात करें तो जो बेंचमार्क ये म्यूचुअल फंड यूज करेगा वो है इंडिया कंजम्पशन, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन। अब निफ्टी इंडिया कंजम्पशन किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में फॉल नहीं करता है, ये बहुत से सेक्टर में फॉल करता है। अपने नाम के हिसाब से ही कंजम्पशन मतलब कंज्यूम करना, किसी भी चीज़ को कंज्यूम करना। अगर आप ज़रूरी नहीं है कि वो खाने का सामान हो, अगर आप टेलीफोन यूज़ करते हैं, आप टेलीकम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप उस सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या फिर उनका कोई सपोर्ट लेते हैं, उसको भी आप कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, तो वहाँ पे भी आप कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ें। तो ये जो पर्टिकुलर बेंचमार्क हुआ उसमें बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं। अगर इन सेक्टर्स की बात करें और इन सेक्टर्स की परफॉर्मेंस देखें पिछले एक हफ्ते की और पिछले एक महीने की, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है वो किस सेक्टर में पैसा लगाता है और फिर उन सेक्टर्स में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। अगर वो कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेंगी तो वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो पूरा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करने लगेगा। आइए देखते हैं इस हफ्ते, जो अभी हफ्ता गया 4 नवंबर से 8 नवंबर तक के इन जो सेक्टर्स थे उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। अगर इसमें हम देखें, वीकली चेंज देखें, तो यहां पे सिर्फ 3 ऐसे सेक्टर्स थे जो कि रियलिटी, हेल्थ केयर और डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर सर्विसेज थे जो कि नेगेटिव में गए हैं। हालांकि आपने सुना होगा कि पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट ही नेगेटिव चला गया, पर उसके बाद भी सिर्फ ये 3 ऐसे सेक्टर्स थे जो कि इस थीम में पड़ रहे थे, जो नेगेटिव में थे। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स पॉजिटिव में एंड किए। अगर पूरे महीने की बात करें, यानी 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक की बात करें, तो वहां पे जो मेजर लॉसेस यानी नेगेटिव में गए वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज थे, रियलिटी थे और ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स है, जो कि जिसमें मेजर आप देखिए तो ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स रहा। पर फिर भी वहां पे कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पे देखिए टेलीकम्युनिकेशंस 14.83% के चेंज पे बंद हुआ। वहीं पे अगर आप कंज्यूमर सर्विसेज को देखेंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को देखेंगे, तो वो 10.40, हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज 14.86 के चेंज से बंद हुआ। तो यहां पे जो आपका ये पर्टिकुलर बेंचमार्क है, ये अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाएगा, जिससे कि कभी भी कोई अगर एक सेक्टर नीचे जाएगा तो दूसरा सेक्टर परफॉर्म करके उसको ऊपर लाने की कैपेबिलिटी रखता है। अब म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेलिंग देखते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है बजाज फिनसर्व कंजम्पशन मेगा ट्रेंड फंड्स, जिसका ओपन डेट 8 नवंबर है, क्लोज डेट 22 नवंबर है, अलॉटमेंट डेट 3 दिसंबर है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहें तो सिप कर सकते हैं 1000 रुपीज़ की, या लमसम कर सकते हैं 1000 रुपीज़ का। इसमें एंट्री लोड कुछ भी नहीं है, इसमें एक एग्जिट लोड है। अगर आप 3 महीने के पहले एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको जितने भी यूनिट्स एलोकेट हुआ है उसका 1% आपको पे करना पड़ेगा। एनएबी 10 रुपीज़ का है, फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। कैटेगरी ये थीमेटिक फंड की है। इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टीआरआई, और ये उनके लिए सूटेबल है जो कि एक रिस्क को देखते हुए इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देखते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो इसका बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टीआरआई, और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है इसका कि ये एक वेल्थ क्रिएशन करना चाहता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल एप्रिसिएशन, वेल्थ एप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म ये मार्केट में रुकना चाहता है और ये पैसा बनाना चाहता है। अगर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो देखें तो ये उन कंपनियों में जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट लेती हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड डिमांड के ऊपर, यानी ऐसी कोई भी कंपनी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा कोई सामान प्रोड्यूस करती है जो कि कंजम्पशन के अंडर में आता है, ये उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। यानी कि ये प्योरली एक 100% थीमेटिक कंपनी होगी। पर ध्यान रखिएगा ये कोई इंडेक्स फंड नहीं है। यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उसके पास हमेशा ऑप्शन होगा कि वो मार्केट को सेंस कर सके और उसको चेंज कर सके एज पर द नीड। फंड मैनेजर इसके मिस्टर निमेश हैं, मिस्टर सिद्धार्थ चौधरी हैं और मिस्टर सौरभ गुप्ता हैं।
अगर एसेट एलोकेशन देखें तो इसका एसेट एलोकेशन है कि ये 80% से 100% तक उनमें ही उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाना चाहता है जो कि कंजम्पशन थीम के ऊपर इन्वेस्ट करती हैं, चलती हैं, बेनिफिट लेती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। 0 to 20% ये दूसरी जो कंपनीज है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकता है। डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ये 0 to 20% इन्वेस्ट कर सकता है और रेट्स और इन्वेट्स में 0 to 10% का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब इस म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क को देखते हैं। बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टीआरआई, और ये जो बेंचमार्क है वो क्रिएट किया गया था रिफ्लेक्ट करने के लिए बिहेवियर और परफॉर्मेंस उन कंपनियों का जो कि डोमेस्टिक हैं और जो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम के ऊपर चलती हैं, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसे मार्केट में को लेके चलेगा जो कि कंजम्पशन से रिलेटेड है। और वो इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स जैसे हो सकते हैं जैसे कि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, हेल्थ केयर, ऑटो, टेलीकॉम सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल, होटल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। इसमें से कुछ भी हो सकता है जिसको कि वो सेलेक्ट कर सकता है और सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। टोटल इसमें 30 कंपनीज आएंगी। अगर पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें टोटल 30 कंपनी आएंगी, जिसका लॉन्च डेट था जुलाई 12, 2011 को और बेस डेट है जनवरी 2, 2006 में। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो जाहिर सी बात है कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस तो इसकी आपको नेगेटिव ही दिखेगी, क्योंकि अभी ये महीना स्टार्ट हुआ है और ये नवंबर की परफॉर्मेंस है जो कि नेगेटिव में जा रही है। तो अगर इसका लॉन्ग टाइम का देखें, 1 ईयर और 5 ईयर्स को देखें तो प्राइस रिटर्न इसमें 37.79% है 1 ईयर का, वहीं 5 ईयर्स का प्राइस रिटर्न 17.30% है। जब से इसको बनाया गया तब से ये 13.83% का रिटर्न दे चुका है। टोटल रिटर्न इसका 1 ईयर का 39.20% का है, वहीं 5 ईयर्स का 18.59% का है, और जहां पे जब से ये बनाया गया तब से इसका टोटल रिटर्न 15.19% का है। सेक्टर्स की बात करें तो जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे, तो ये बेंचमार्क में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो खाने वाली चीज़ें ही हों जो कि कंजम्पशन थीम के अंदर आए, बल्कि अगर इसमें देखें तो इसमें फास्ट मूविंग गुड कंज्यूमर गुड्स आएगा, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स आएगा, कंज्यूमर सर्विसेज आएगा, टेलीकम्युनिकेशन आएगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ केयर, पावर सर्विसेज और रिटेल भी आएगा। तो अगर इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है वो दिया गया है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को, जो कि तकरीबन 30.77% है, और ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स को जो कि 21.62% है। अब आप देखिए, आप समझिए कि यहाँ पे जो 21.62% का वेटेज है वो ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स को है। और शुरू में हमने देखा था कि जो बहुत ज़्यादा गिरावट आई है वो ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स में आई है। इसके कारण ही बाकी वर्टिकल्स तो अच्छा कर रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन 10.28% का लेके बैठा हुआ है यहाँ पे वेटेज। टेलीकम्युनिकेशन अच्छा कर रहा है, पर क्योंकि उसका वेटेज कम है और ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स का वेटेज ज़्यादा है, इस कारण से यहाँ पे जो गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है वो ज़्यादा हो रही है। सबसे टॉप कंपनीज की बात करें जो कि यहाँ पे आएंगी तो उसमें है आईटीसी लिमिटेड जो कि 10.59% का है, भारती एयरटेल 10.28% का, महिंद्रा एंड महिंद्रा 7.63% का, हिंदुस्तान यूनिलीवर 7.07 और ट्रेंट 4.97। इस तरह से कंपनियां हैं जो कि इसके टॉप कंस्टिट्यूएंट्स हैं बाय वेटेज। वो तो 10 कंपनियां थी। अब डिटेल देखते हैं तो डिटेल में आपको ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट में बजाज, आयशर, हीरो मोटर कॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी और टीवीएस मोटर्स देखने को मिलेगा। वहीं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में ब्रिटानिया, कोलगेट एंड पाल्मोलिव, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले, ऐसी चीज़ें कंपनियां मिलेंगी जो कि ऐसी चीज़ें बनाती हैं जिसको कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। उसके बाद आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मिलेगा जिसमें एशियन पेंट्स, हैवेल्स, टाइटन, एवेन्यू, इंडियन होटल एंड कंपनीज, इस तरह की कंपनियां मिलेंगी। और साथ में आपको हेल्थ केयर, पावर, रियलिटी सर्विसेज और टेलीकम्युनिकेशन की और दूसरी कंपनियां मिलेंगी। इस पर्टिकुलर इंडिसेस को देखें और उसको कंपेयर करें दूसरे बेंचमार्क्स या इंडिसेस से देखने के लिए कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको सॉर्ट किया है, तकरीबन 1 ईयर की परफॉर्मेंस है
1 ईयर की परफॉर्मेंस इतनी खराब भी नहीं रही है, तकरीबन 52.2% का परफॉर्मेंस दिया है। यानी कि अगर ये नीचे गया है तो उतना ही कवर करके ये वापस ऊपर आने की कैपेबिलिटी रखता है। पर हम आपके सामने ये स्क्रीन इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपके पास ऑप्शन हो सके, आप देख सकें कि आपके पास और दूसरे वर्टिकल हैं। अगर डिफेंस में आप नहीं भी जाना चाहते हैं तो यहाँ पे पीएसयू टीआरआई है या पीएसयू बैंक्स हैं, रियलिटी है, ऑटो है, एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये इस तरह के सारे जो सेक्टर्स हैं, जो बेंचमार्क्स हैं, वो अवेलेबल हैं और उनकी परफॉर्मेंस इससे अच्छी रही है। वहीं पे अगर आप इसके नीचे देखें तो बहुत सारे वर्टिकल्स आएंगे जो इसके नीचे भी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर सिमिलर म्यूचुअल फंड की बात करें तो इस साल में तकरीबन ये तीसरा म्यूचुअल फंड है जो कि सेम थीम को लेकर के आया है मार्केट में। इसके पहले भी हमने 2 म्यूचुअल फंड्स को कवर किया था, पर वो अभी एक बहुत ही न्यू स्टेट में है, अभी अभी रिलीज हुआ है, तो उनका डेटा देखना इस समय उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। इसलिए हम आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स लेके आए हैं जो तकरीबन 1 साल से चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने HDFC नॉन सिलेंड्रिकल कंज्यूमर फंड है और HSBC कंजम्पशन फंड है जो कि तकरीबन 1 साल की परफॉर्मेंस लेके चल रहा है। यहाँ पे आप उसको 1 साल की परफॉर्मेंस देखिए, HDFC का 44.14 का परफॉर्मेंस है, वहीं HSBC का 51.25% का परफॉर्मेंस है। जब से ये लॉन्च हुए हैं तब से ये तकरीबन 41.82 और 47.59 रिस्पेक्टिवली इनका परफॉर्मेंस है। और HSBC का जो डेली AUM है वो देखिए तकरीबन 1628 करोड़ का AUM। अब वो म्यूचुअल फंड देखते हैं जो कि पिछले 5 ईयर्स से ज़्यादा से चल रहे हैं। तो हमारे सामने 4 म्यूचुअल फंड है। अब जब हम 5 ईयर्स की बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 5 ईयर्स में हम कवर कर रहे हैं कोविड को भी, कि मार्केट कितना नीचे गया था कोविड को, और उसके बाद जो कवर अप हुआ उसमें कोविड हुआ, साथ में इंडिया में इलेक्शंस हुए और बाकी जो अप एंड डाउन शेयर मार्केट में चल रहा था वो तो चल ही रहा था। उसके बाद भी कैसी परफॉर्मेंस रही है उन म्यूचुअल फंड्स की, आइए देखते हैं। तो हमको 4 ऐसे म्यूचुअल फंड मिले जो कि 5 ईयर्स या उसके ऊपर चल रहे हैं। हमको मिला बड़ौदा, ICICI, महिंद्रा और टाटा। जब से ये लॉन्च हुए तब से अगर इनका परफॉर्मेंस देखें तो बड़ौदा ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस 24.02% का दिया है एज एन एवरेज। तो यहाँ पे आप देखिए अगर मार्केट इतना नीचे जाता है जितना कोविड गया था, और अगर सीक्वेंस और सर्कमस्टांसेस वैसे ही रहते हैं जैसा मार्केट वापस कवर किया था, तो यहाँ पे इस तरह की परफॉर्मेंस हो सकती है। आइए देखते हैं उन म्यूचुअल फंड्स को जो कि 10 ईयर्स या 10 ईयर्स से ज़्यादा से चल रहे हैं। तो हमको यहाँ पे तकरीबन 6 ऐसे म्यूचुअल फंड मिले। जितना म्यूचुअल फंड सेम बेंचमार्क में मिले उतना ज़्यादा आइडिया लगता है। 10 साल यानी 2014, जबकि मोबाइल्स और बाकी कम्युनिकेशन के ज़रिए उतने ज़्यादा नहीं थे, उस समय की बात करते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ, मिराय एसेट, निपॉन इंडिया, SBI कंजम्पशन, सुंदरम कंजम्पशन और UTI इंडिया। अब यहाँ पे ये 6 म्यूचुअल फंड हैं। सबका डेटा तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ सिंस लॉन्च उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। तो जब से ये लॉन्च हुए तब से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मिराय एसेट ने दिया है, 20.32% का परफॉर्मेंस दिया है। वहीं पे अगर जो सबसे खराब तो नहीं कहेंगे पर इन म्यूचुअल फंड में जो सबसे कम का परफॉर्मेंस रहा है वो UTI इंडिया कंज्यूमर फंड का रहा है, 14.09%। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। 10 साल का टाइम लगा करके कोई भी अगर इस म्यूचुअल फंड में बैठा रहा होगा तो उसको तकरीबन एज एन एवरेज 20 और 14 का एवरेज निकाले तो तकरीबन 16 आना चाहिए, 17 आना चाहिए। 17% के CAGR पे उसको ग्रोथ मिली होगी। फंड का कैलकुलेटर निकालिए और देखिए अगर आपने उस समय 10,000 रुपये स्पेंड किया होता और एवरेज अगर 16 to 18% का CAGR आपने लिया होता तो आज 10 ईयर्स में आप कितना पैसा बना चुके होते। अब हमारी राय क्या है इस म्यूचुअल फंड को लेकर के, देखिए पिछले 3 वीडियो तकरीबन हमने बनाए हैं जिसमें हम म्यूचुअल फंड को डिस्कस कर रहे थे। तीनों वीडियो में एक वीडियो में भी आपको नहीं ऐसा सुनने को आया होगा कि हम नेगेटिव हैं अभी भी इस मार्केट सिनारियो में, हम बेरिश मूव नहीं कर रहे हैं। हम जब कर रहे हैं तब हम बुल की तरह ही सोच रहे हैं। देखिए एक स्टेज है, US का इलेक्शन, चाइना का जो उन्होंने पैकेज रिलीज किया वो, FIIs का कंट्री में से छोड़ के जाना, मार्केट को ओवर प्राइस्ड ओवर स्टॉक्ड होना, ये सारा एक सिचुएशनल चीज इस समय बस चल रहा है।
हमें ऐसा नहीं लगता कि मार्केट उतना नीचे जाना चाहिए या मार्केट कभी वापस नहीं आएगा। मेरी सोच एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की सोच है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है। आज हम जिस म्यूचुअल फंड की बात किए हैं वो कंजम्पशन थीम के ऊपर है। कंजम्पशन कभी नहीं बंद होगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में और कंजम्पशन में। जो कंपनियां हमने डिस्कस की वो सारी कंपनियां ऐसी चीज़ बनाती हैं जिसको लोग कंज्यूम करते हैं, चाहे वो आईटीसी की बात करें या फिर कोलगेट पॉमोलिव की बात करें या फिर भारती एयरटेल की बात करें। ये सारी चीज़ को कंज्यूम किया जाता है। इनकी आपस में ही इतनी ज़्यादा कंपटीशन चलती है, एक बिस्किट को लेकर के इतना ये फाइट करते हैं, मार्केट में कंजम्पशन थीम को लेकर चलते हैं कि कौन सा बिस्किट अच्छा है और कौन सा बिस्किट लोगों को खाना चाहिए। तो इसको देख के ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये थीम जो है वो नीचे जाएगी। हाँ, समय के लिए, कुछ समय के लिए आप इसको नीचे जाता देख सकते हैं, पर हम इस थीम को लेकर के और इस म्यूचुअल फंड या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड जो कि कंजम्पशन थीम पे है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। और हमें ऐसा लगता है कि ये जो थीम है ये अच्छा थीम है, एक लॉन्ग टर्म थीम है। आपने सारी कंपनियां देखी, इसमें कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि छोटी कंपनी हो। सारी कंपनियां अच्छी कंपनियां हैं और अच्छी परफॉर्मेंस लेके बैठी हुई हैं। तो हम इसके लिए बुलिश हैं। हमको लगता है कि ये अच्छा करेगा और आप अपना सोच लीजिएगा, सोच समझ के ही इन्वेस्ट करिएगा। पर अगर हमारी राय माने तो ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि आप इसी में इन्वेस्ट करिए, पर ये थीम अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट आगे लंबे टाइम के लिए जाना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।